Hello, hi. Hi, Amit. How are you? I'm doing well, man. So yeah, after all this technical glitches and all, we are live. So welcome to this man, the Local Hustler episode 2. So let me tell you the concept behind this show. So the Local Hustler is framed for the all small business entrepreneurs who are making impact, and with this so we want everybody in this startup community to get understand like what are the challenges a small business owner face and how they can overcome these challenges, and then further what impact they can create, right? Yes. uh, Welcome once again. Let's talk about your journey. सो मैं देख रहा था आपकी जर्नी काफी वंडरफुल रही है, बहुत ही स्मॉल स्केल से आपने स्टार्ट किया एज अ एक इंस्टाग्राम पेज टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइएगा। Okay. So, first of all, a very good evening, and thank you so much, Amit, for providing me a platform where I can like exactly share my thoughts, and I can exchange, the things which I learned or the experience which I learned from last 6 to 7 months. सो एक्चुअली ये जो सारी जो जर्नी की शुरुआत हुई ये एक इंस्टाग्राम पेज से ही हुई। मेरा डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा था कि मैंने एक पेज बनाया और उसमें मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड अपडेट डालता था डेली बेसिस पे। सो जब मैंने पोस्ट डालना शुरू किया तो स्टार्टिंग में से रिस्पॉन्स मिला, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उसमें मैं कंटिन्यूअस था, डेली पोस्ट डालता था, तो वो रिस्पॉन्स बड़ा होता चला गया। तो इंस्टाग्राम पे एक फैमिली का बिल्डअप होना शुरू हुआ। फिर इंस्टाग्राम फैमिली के साथ साथ मैंने यूट्यूब पे भी फिर मैंने वीडियोस बनाए लोगों को तक। मतलब मोटिव यही था कि आजकल की जो हमारी लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम जिनकी वजह से आप और मैं अभी यहाँ पे बैठ के जिनकी वजह से बात कर रहे हैं, लाइक सोल्जर्स जो कि अभी बॉर्डर्स पे या कहीं भी इतनी हार्श वेदर कंडीशंस पे भी हमारे लिए हमारे मदरलैंड को गार्ड कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानना लोगों को जरूरी है, उनके बारे में जानना। सो उसी के लिए प्लेटफॉर्म था जिसका मोटिव भी यही था कि नो योर नेशन। इसी के लिए मैंने शुरुआत की थी कि इंडियन डिफेंस रिफॉर्म, नो योर नेशन, अपने राष्ट्र के बारे में जानिए। सो उसी को लेके हमने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यूट्यूब पे भी मतलब 2 महीने के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और फैमिली भी बहुत अच्छे से ग्रो की। लेकिन यार एक था लाइफ में कि लाइफ में सिर्फ यूट्यूबर बन के नहीं रहना है, बस एक अंदर से ही था कि लाइक मतलब गेम प्लान मेरा कुछ और था। मेरा ये था कि मैं पहले अभी जब मैंने बीटेक की, बीटेक के बाद मेरा ये था कि मैं मास्टर्स करूंगा बाहर से। उसके लिए मैंने ट्राई भी किया था, मैंने जीआरई ऑयल्स वगैरह दिया था और वहां से जाके कुछ सीख के लेके आके फिर अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करूंगा। बट कोविड ने सारा कुछ चेंज किया और अगस्त में फिर लास्ट ईयर मैंने जो मेरे ही जो कॉलेज के जूनियर्स थे, को फाउंडर्स जो है मेरे, उनके साथ फिर मैंने आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। सो और इसका भी सेम जैसे उस पेज का मोटिव था कि नो योर नेशन, हमारी जो कंपनी आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन दैट इज फॉर नेशन, ओनली फॉर नेशन। सो ये भी मतलब वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग एक्चुअली। तो दिस इज रियली वंडरफुल। मैं आपने बहुत ही अपने इनिशियल कॉलेज डेज से ही इन सारी चीजों पे काम करना स्टार्ट किया और फिर एक कम्युनिटी बनाना, एक फैमिली बनाना थ्रू सोशल मीडिया, और फिर उस कम्युनिटी, उस फैमिली को और आगे लेके जाना, उसके लिए और काफी नई चीजें ट्राई करके करते रहना। तो ये काफी एक अच्छा अपने आप में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज है, जिससे ऑब्वियसली कम्युनिटी और जो फैमिली मेंबर्स हैं इस पेज के, उनको काफी फायदा होने वाला है। तो मैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये जो प्रेम, देश प्रेम और अपने सोल्जर से प्रेम, तो इसके पीछे क्या कोई बैकग्राउंड रहा है, क्या कोई कहानी उसके पीछे भी रही है, या कैसे मतलब?
बेसिकली बैकग्राउंड में मेरी मेरी कोर फैमिली में मेरे उसमें कोई नहीं है, बट हाँ मेरे ताऊजी जो हैं वो लोग बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो बचपन जी से एक माहौल देखा है वो सोल्जर्स वाला, वो डिसिप्लिन जी देखा है, तो था कि ज्वाइन करना है आर्मी। बट हाँ आईसाइट वीक हुए, एनडीए के लिए प्लान किया था बट आईसाइट इतना वीक था कि उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर जो ग्रेजुएशन के टाइम पे भी कॉलेजेस में जब आपको एक मौका दिया जाता है एसएसपी के लिए, तो उसमें भी शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट फिर वही आईसाइट प्रॉब्लम हुआ। तो फिर यही था कि मतलब फिर यही रियलाइज किया कि नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए या देश प्रेम दिखाने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर योर नेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो फिर यही था कि क्यों ना अपनी स्किल्स का यूज करके नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें, और उसी के चलते फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें आज भी मैं सभी को यही बोलता हूँ, हमारा मोटिव भी यही है कि अपनी स्किल्स का यूज करते हुए हमें नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है हमें। सो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट हाँ फैमिली में देखा है वो माहौल, थोड़ा सा देखा है, तो उन चीजों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। बहुत बड़ी बात आपने बोली कि आपको सिर्फ यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। जब आप नेशन बिल्डिंग की तरफ जाते हो या आप अपने देश प्रेम को दिखाना चाहते हो, तो आपके जिस भी जगह पर आप हो और जो भी काम आप कर रहे हो उसके थ्रू आप जो है अपने देश प्रेम को दिखा सकते हो, और उन सारी चीजों से अपने देश को आप काफी आगे ले जाते हो। ये बहुत ही बड़ी बात आपने बोली है, जो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उस तरह से अपने देश को एक मजबूत देश बनाने की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन रिलेटेड है बिजनेस से। तो यस। बिजनेस आप इस आइडिया के थ्रू, जैसे आप जब पेज आपने बनाया और उसके बाद जब आप बिजनेस में आए, तो क्या चैलेंजेस थे आपके और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? और इसके साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग आज इंस्टाग्राम पे पेज चला रहे हैं, क्या वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने पेज से आगे ले जाके एक बिजनेस आइडिया बना पाए? उनके लिए आपकी सजेशन क्या होगी? सबसे पहले मैं बोलूंगा कि पुश बहुत मैटर करता है, और कि आप अपने आप को कितना पुश करते हैं। सो काफी सारे लोग हैं, जैसे जब मैंने ये फैमिली मेरी इंस्टाग्राम पे बड़े हुई, तो काफी सारे लोग मतलब ने मुझे बोला कि सर आप मेरे जो चैनल है आप उसको अपने चैनल पे प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। तो मेरा यही कहना था कि यार ये मैंने कमाया है, ये प्रोसेस का पार्ट था, सो यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस टू रीच समवेयर। सो यही है कि अगर कोई भी जो लोग भी अगर इस पेज में अगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सबसे जरूरी एडवाइस मैं यही दूंगा कि कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी, और अगर आपका कंटेंट में क्वालिटी है तो लोग आपके काम को जरूर पसंद करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये जो पेज है जो इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स है, इसके थ्रू मुझे आज भी सबसे पहले तो मुझे मोटिवेशन के तौर पे काफी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे एक स्टोरी याद है कि किसी ने एक मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, वो 4 या 5 साल का शायद बच्चा था, कि सर आई एम बिग फैन। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज से रिलेट कर पा रहे थे, तो मुझे वो चीज काफी अच्छी लगती है। सो इसके अलावा अब जैसे मैं बात करूं कि इंस्टाग्राम तो ठीक है, ये ठीक है, चैनल ग्रो करना शुरू हो गया। इसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास एक आइडिया है जहां से नो डाउट आप इंस्टाग्राम पे आप कम्युनिटी बना रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कम्युनिटी के बेसिस पे आप स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट क्रिएट अगर आप कर सकते हो, तो इससे बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकती है। तो वही है कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑडियंस है, क्यों ना फिर हमने वही सेम चीज की स्किल्स हैं, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 30,000 की ऑडियंस है, तो फिर यही था कि क्यों ना हम अपनी स्किल्स को यूज करके कुछ चीजें ऐसे लेके आए और इस प्लेटफॉर्म का पर्टिकुलरली यूज कर पाए। सो अभी आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म ने मेरी वैसे तो हेल्प की ही है, प्लस अभी तक हमें जितना भी काम मिला है इंडियन डिफेंस रिफॉर्म, जो हमारा स्टार्टअप है आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स के कनेक्शन ने हमारी बहुत मदद की है। सो अभी भी ये जो कम्युनिटी है अभी भी हेल्प करती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम वेरी लकी कि मुझे आइडिया फैमिली मिली, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैमिली है मेरी अभी, नो डाउट कंपनी जब से ये मैं जुड़ा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ नेशन बिल्डिंग की, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर है। और
उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं मुझे पूरा भी करना है। तो कहीं ना कहीं उतना टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा हूँ अब जितना पहले करता था। पहले मेरा पेज बहुत मतलब डेली बेसिस पे, घंटे बेसिस पे जो भी अपडेट थी वो सर्कुलेट कर पा रहा था, लेकिन अभी वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए अभी मैंने इंटेंस से बात की है, धीरे धीरे इस पेज को फिर से जो पुराना वाला जो टाइम था उसी टाइम फ्रेम में इसको लेके आएंगे, फिर से इसको एक्टिव बनाएंगे, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है उसको मैं टूटना नहीं देना चाहता। उनकी जो उन्होंने जो ट्रस्ट किया इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स पे, उसको मैं हमेशा बना के रखना चाहता हूँ। सो अगेन अभी फिर से उस चीज को लेके आने की कोशिश करेंगे कि लोगों जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उनको डिलीवर कर पाए। अमित। जी। तो इसमें अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जो आपने एक सजेशन दिया कि कंसिस्टेंसी का एक चैलेंज रहता है, तो किसी भी बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और इसके साथ आपने और क्या चैलेंजेस फेस किए बिजनेस पार्ट पे, आप बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं किसी भी जैसे जो एक इंस्टाग्राम पेज रन करने वाला है तो उसकी एक अलग स्किल सेट है, बट एक बिजनेस यस। को रन करना दैट रिक्वायर्स लिटिल बिट डिफरेंट स्किल सेट। तो उस स्किल यस। सेट को कैसे मैच करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। ओके ओके ओके। सो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे मैं मतलब मुझे ये टू वे आंसर लगता है। तो पहला ये है कि अगर आपको कम्युनिटी के बेसिस पे बिजनेस करना है तो फिर वो अलग ही डोमेन है। लाइक आपके पास कम्युनिटी है, फिर आप अपने मतलब प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं, प्लस जो प्रमोशंस भी है, ब्रांड प्रमोशन है, वो भी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं जी इससे जरूरी चीज बोलूंगा कि क्रिएट व्हेन यू हैव ऑडियंस, ट्राई टू क्रिएट योर वन ब्रांड। अपनी खुद की ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, और वही हमने की है। अभी भी आप यूनिफॉर्म देखोगे, मैं इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स की मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ये पहनता हूं तो इट्स नॉट अ टी शर्ट फॉर मी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई वेयर एवरी डे। सो ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का मतलब यही है कि अ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको मतलब थिंक बिग, बस मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको बिजनेस के लिए जाना है तो आपके पास अगर ऑडियंस है, आपके पास एक बेस है, ऑडियंस का बेस है, तो क्यों ना आप उसे फिर सही डायरेक्शन में लेके आके उसको और आगे प्रमोट कीजिए, और अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। हमें डिफेंस में इंटरेस्ट था तो हमने उसी डिफेंस की चीज में आगे उसको कैरी फॉरवर्ड किया। अगर आपका जो इंस्टाग्राम पेज है लाइफ स्टाइल को लेके है, या और भी ब्लॉगिंग को लेके है, प्रोडक्ट बेसिस पे लेके है, तो आप उसको भी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको वही है कि ऑडियंस का फायदा उठाना, मतलब उसको यूज करना, शिफ्ट करना आना चाहिए बेसिकली। तो जी रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आप थॉट है आपका वो स्केलेबल होना चाहिए, जो भी आपका ऑडियंस बेस है उसके साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो मैम, आपके जो रिसेंट काम है उसमें हम ये भी देखते हैं कि इंडियन आर्मी के साथ मिलके आप कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट, कुछ काम आप कर रहे हैं। तो वो काम क्या है, और आपको क्या लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल होने वाला है आने वाले समय में इंडियन आर्मी के लिए? देखिए, ड्रोन नो डाउट फ्यूचर है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेंगे, आप मोदी सर की बात सुनेंगे, या किसी भी की, तो ड्रोन का कहीं ना कहीं जिक्र आता ही आता है। ड्रोन का हर एक पर्टिकुलर मतलब हर एक एरिया में यूज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर हो गया, या इवन लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में भी यूज किया जा रहा है, सर्विलांस इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। तो ड्रोन के बहुत सारे ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। अब हमने क्या था कि अ, हमारा जो मोटिव है, बहुत सारे एक्सपर्टाइज है, लेकिन हमने एक ही चीज को चुना कि हमें सर्विलियंस इंडस्ट्री को हमने चुना। सो हम हमारी जो कंपनी है आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारी कंपनी का मिशन यही है कि एक इंडिया की एक ऐसी R&D बेस्ड, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक ऐसी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग बनना जो कि इंडिया को सर्विलेंस इंडस्ट्री में और डिफेंस इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट बना सके। सो वी आर जी वर्किंग ऑन इट। उसके लिए अभी नो डाउट, जैसे आपने कहा कि डिफेंस में ड्रोन्स का हर जगह यूज है, डिफेंस में भी यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए ये है कि आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन, या कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। सो अभी हम लोग नो डाउट इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। वी आर इन TRL 7, हम अभी TRL 7 पे हैं, जहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट है हम उनको यूजर ट्रायल पे हम लोग उनको यूजर ट्रायल के लिए पिच कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं अभी तक। तो जो 7 महीने की जर्नी है वो बड़ी अच्छी रही है हमारी। और लेट्स सी कि इस ईयर के एंड तक, अभी हालांकि स्टार्टअप को हमारे 6 से 7 महीने हुए, बट एक प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, और अभी हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आगे देख रहे हैं कि हमें दूसरा प्रोजेक्ट भी जल्दी मिले।
जी। तो काफी अच्छी जर्नी रही है इन 6-7 महीनों में, जो आपको एक्सपीरियंस मिला इंडियन आर्मी के साथ काम करने का, और फिर आप जो डिफेंस में काम करना चाहते हैं उसका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपको शुरू से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगता होगा कि एक थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता होगा। तो यस यस। हम उस डीमोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हमको ये बता पाएं कि जब डीमोटिवेशन आता है तो आप उससे कैसे कोप अप करते हैं। कई बार आपको होता है कि आप किसी डील को क्लोज करने जा रहे हैं, वो डील क्लोज नहीं होती है ना। तो कई बार इन तरह से जो है आपको डीमोटिवेशन होता है, ठीक है। आप यस। किसी को काम पे लेके आए, उसका काम अच्छा नहीं हो रहा है, किसी वेंडर से बात करने जा रहे हैं, वेंडर से कुछ डील क्लोज नहीं हो रही है, या जब चीजें जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा बिजनेस में नहीं हो रही होती है, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होता है। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी कॉलेज से निकला है, जिसके पास बहुत सारा बैकअप प्लान नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, तो वो इन सारी चीजों से कैसे कोप अप करता है। नो डाउट, जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप जर्नी का जो आपने बोला कि डिमोटिवेशन भी एक पार्ट है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। और आए दिन मतलब ये कहीं ना कहीं हमें फेस ही करना पड़ता है वीकली बेसिस पे। लेकिन फिर यही है, जब आपका लाइक आपको मैं बोलूंगा, जब आपको अपने विजन पे ट्रस्ट होता है कि आप किस विजन पे काम कर रहे हैं, प्लस दूसरा आपका ट्रस्ट होता है कि टीम पे, कि आपकी टीम आपका कितना साथ देती है। तो नो डाउट हम जो काम कर रहे हैं उसमें नो डाउट हर दिन बहुत चैलेंजेस आते हैं। अभी रिसेंटली आप यकीन नहीं करोगे, एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो कि बूट स्टेप स्टार्टअप है, उसमें अभी एक वीक ऐसा हुआ था जब हमारा 30,000 से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हुआ था, और लगातार, और ऐसे टाइम पे जब हमें कहीं डेमोस्ट्रेशन देने जाना था, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे। बट यही था कि यार, फिर यही था कि भगवान चैलेंजेस उन्हीं को देते हैं जिनको उन चैलेंजेस को टैकल करने की काबिलियत होती है। सो वी टुक, वो हमने एक्सपीरियंस लिया और फिर उसके बाद पुशबैक किया। लाइक 2-3 दिन लगे, लेकिन फिर से बिल्डअप करना, तुरंत वेंडर ढूंढना, जैसे भी करके अरेंज करके फिर से, और उस डेमोस्ट्रेशन को हम देने गए थे, तो वहां पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो कहने का मतलब ये है कि डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट है, टीम बहुत मैटर करती है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी स्टार्टअप के लिए, ठीक है स्टार्टअप आपका अपना बेबी है, लेकिन उस बेबी को अगर केयर टेकर मिल जाए, अच्छे केयर टेकर मिल जाए, तो फिर बेबी की केयरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सेम आइडिया के साथ हमारे स्टार्टअप के साथ भी यही है कि मेरे मेरे को कहीं ना कहीं अपने विजन और टीम पे इतना ट्रस्ट है कि नहीं, हम अगर करेंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो वही चीज हमें हमेशा पुशबैक करती है कि नहीं, हमें आगे करना है और आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज, अब मैं हर दिन एक ही चीज सोच के आता हूँ कि आज अपना बेस्ट देना है बस। जो भी होगा उसको, रिजल्ट की हमें कोई परवाह नहीं है। आज मैं आया हूँ, आज संडे भी है, अभी भी ऑफिस में बैठे हैं, आज आया हूँ बेस्ट दूंगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, कल जाऊंगा, कल भी आके बेस्ट दूंगा। बस बेस्ट देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। तो इसी हिसाब से अपना काम करते हुए हम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ये काफी अच्छी बात है। तो इसी जो आपने बात बोली उसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि अ, आप जब स्टार्टअप कल्चर में जाते हो तो वहां पे आपका कोई बॉस नहीं है ना, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यू हैव टू वर्क इन दिस फ्रेमवर्क, यू हैव टू यस। यू नो get this much of time in office and then you can log off, like that kind of things, है ना। तो यस। आप अपने बॉस हो, और ये कैसा फील होता है, मतलब खुद का बॉस होना किसी भी स्टार्टअप, कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इसके लिए ये एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आपको कैसा फील होता है कि खुद का बॉस हूं मैं, तो ये क्या फीलिंग होती है। या मैं बोलूंगा कि नो डाउट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है चीजों को लाइक कैसे लेके जाना है। बट टू बी ऑनेस्ट, हमने मतलब मैंने अपने स्टार्टअप में कभी ये चीज फील नहीं की है। हम लोग कंपनी में 3 डायरेक्टर्स और को फाउंडर्स हैं, और हम तीनों ने ही एक सीईओ बना रखा है आईडीआर को, जो कि हम तीनों का ज्वाइंट कमेटी है, और उसके नीचे हम लोग आते हैं। सो वी आर वर्किंग एज अ एम्प्लॉय, नॉट द एज अ डायरेक्टर और फाउंडर्स और को फाउंडर्स। तो एक आइडिया है जो सोनली डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को हम तीनों मिलकर फॉलो करते हैं, और उसके नीचे इंटर्न्स वगैरह जो भी हैं उनको फॉलो करते हैं। तो नो डाउट फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके काम करने के लिए। आपने जो भी सोचा उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत
सही रहता है। और नो डाउट हाँ थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा रहता है यार कि मतलब इसको जो आप बोल रहे थे बी द बॉस, तो हाँ थोड़ा रहता है, कुछ बेसिस पे रहता है कि डिसीजन बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ डिसीजन टेकिंग लेना बहुत ईजी रहता है और वो आपको सही भी रहता है। अगर आप कई बारी ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने कि जब आपको डिसीजन लेना होता है और अगर इस टाइम पे आप अपने बॉस हैं तो वो आपको बहुत सारी जगह हेल्प करता है। सो ये मेरे साथ होता है बेसिकली। जी। तो मैं आप जो नए स्टार्टअप या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल पे है, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई 5 ऐसी चीजें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, देन उसको स्केल करते टाइम, और मतलब इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी 5 चीजें जो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सबसे पहले बोलूंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है उसकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ड्रोन्स में जैसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट क्लियर है कि मेरा अभी भी गोल क्लियर है और हम इसी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि ड्रोन के हर एक सेक्टर में नहीं, आईडीआर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ सर्विलेंस इंडस्ट्री में इंडिया को वो करना है। तो कहीं ना कहीं पहले आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। अब विजन तो है, विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप प्लानिंग कैसे क्या आगे बढ़ोगे। और उस प्लानिंग के लिए फिर कहीं ना कहीं वही हो जाता है कि उस प्लानिंग को आपके पास प्लान तो है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। और इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन करके बोलूं तो कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूशन भी किस पे डिपेंड करता है। आप अकेले इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो अगेन यहाँ पे आता है आपका टीम। आपका टीम कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको अपने मतलब मैं बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा जो टाइम देना चाहिए वो टीम बिल्डअप पे देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपके पास सही टीम है जो भी आप पे ट्रस्ट करती है, आपका थॉट प्रोसेस अगर मैच होता है उन लोगों से, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो टीम बिल्डिंग में बोल सकता हूँ कि बहुत एक क्रूशियल पार्ट है किसी भी स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ने का। सेम अभी ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग भी हैं काम कर रहे हैं बट हमें भी ना सुनना पड़ता है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि स्टार्टअप एक मैं बोल सकता हूँ एक जर्नी है, इसको आप सीधा मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, सीधे हम टॉप पे नहीं पहुंच सकते। तो उस स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में आप जाते हो तो कई बार आपको अच्छे फीडबैक भी मिलते हैं, बुरे फीडबैक भी मिलते हैं। सो यू हैव टू ओपन फॉर ऑल। अगर आप अच्छे फीडबैक भी हैं उनके लिए ओपन रहिए, बुरे फीडबैक भी हैं उनके ऊपर भी बढ़िए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए टीम के साथ और वापस से पुशबैक कीजिए। सो ये 3-4 जो चीजें हैं ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि टीम बिल्डअप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, हमें भी मिलते हैं। आप ये क्यों नहीं करते ड्रोन में, ये क्यों नहीं करते ड्रोन में, एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है, आप एग्रीकल्चर ड्रोन क्यों नहीं बनाते, क्यों डिफेंस इंडस्ट्री में आए हो। क्योंकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, डिफेंस इंडस्ट्री में ड्रोन के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और उन प्लेयर्स के बीच में जगह बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बस वही है कि अगर आपका विजन क्लियर होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और वो कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमें। सो मेरे तरफ से यही 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं हर किसी जो भी लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं मैं उनको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा इन चीजों के लिए। जी, थैंक यू मैंग। मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं या आगे फ्यूचर में देखेंगे तो उनको इस सारी जो आपने सजेशन दी है इससे काफी फायदा होगा और इससे वो जो जो आपकी जर्नी रही है उससे भी वो काफी सारी चीजें सीखेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मयंक, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में थोड़ा सा फन इंटेंडेड सेगमेंट होता है जिसमें हम जानना चाहेंगे कि व्हाट आर योर फेवरेट। तो उसमें हम कुछ मतलब पॉइंट्स देंगे, आपको बताना है कि इसमें आपका फेवरेट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मयंक। तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? फेवरेट बुक मुझे चेतन भगत की वो अच्छी लगती है, नाम भूल रहा हूँ, और जो कोटा लाइफ स्टाइल के ऊपर है, मतलब नाम दिमाग पे बट वो आ नहीं रहे, तो मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती है। और उसकी स्टोरी भी मैंने पढ़ी थी लेकिन मेरी मम्मी ने उसको पढ़ा के सुनाया था। गर्लफ्रेंड ऐसे, हाफ गर्लफ्रेंड ऐसी करके आई गेस है कोई, या सॉरी मुझे नाम इतना श्योर नहीं है लेकिन हाँ मुझे वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी कॉलेज टाइम पे। हालांकि मैं बुक पढ़ने में मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ
लेकिन हाँ, मुझे ब्लॉग्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो डिफेंस में रहता हूँ तो मुझे डिफेंस के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अपने आप को अपडेटेड रखना। तो बुक्स के ज्यादा मैं आर्टिकल्स और इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो कोई भी डिफेंस में जो इंटरेस्ट रखता है तो वो उसमें उसको कौन से ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए, उस पे क्या आपका फेवरेट ब्लॉग यस, कौन सा है? डिफेंस में मैं बोल दूंगा, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि डिफेंस में जिन लोगों का इंटरेस्ट है और जिनको डिटेल्ड चीजें अच्छी लगती हैं, तो राज्यसभा टीवी पे एक आता है। राज्यसभा टीवी बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं आजकल, इतने न्यूज चैनल हैं, तो जो प्राइम जो टीवी शोज हैं उनको लोग खोलना शुरू करें। तो राज्यसभा टीवी की डिबेट होती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो डिबेट इतनी मतलब डीप होती है और इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है कि उनसे हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो उनको मैं जरूर बोलूंगा रिकमेंड करना चाहिए। बाकी कुछ ब्लॉग्स हैं, जैसे इंडियन डिफेंस रिव्यू हो गया, और इंडियन डिफेंस कम्युनिटी हो गया, इसके अलावा स्वराज हो गया, लाइफ हिस्ट हो गया। इनके जो कहीं ना कहीं आप ब्लॉग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट रियल बैटल फील्ड पे अभी क्या चल रहा है या रियल ग्राउंड पे अभी क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं, तो इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा अपडेट मिलता है आपको। और जो लोग इवन एसएसबी एनपी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं एपकेट वगैरह की, तो इनको भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। प्लस आप आईडीआर को भी फॉलो कर सकते हैं, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स को, क्योंकि उसमें भी हम जी। डेली बेसिस पे उसमें जो भी अपडेट्स होती हैं डेली की वो डालते हैं। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये जो स्टार्टिंग पे मैंने इसको बहुत सीरियस लिया था, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स का जो भी वो था, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पेड मेंबरशिप रखी थी 33 रुपीज की, ठीक है। वो फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ऑडियंस थी 10,000 की, मुझे कुछ गिने चुने लोगों को खींच के लेके आना था, तो मैंने 33 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन रखा था। तो उसमें 50 से 60 लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, अमित। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन 50 से 60 लोगों में वो ग्रुप आज भी है। आज भी मैं उस पर अपडेट डालता हूँ। सारे लोग जितने भी हैं वो सेम, मतलब मैं बोल सकता हूँ सेम इंटरेस्ट के लोग उस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। और उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपना एपकेट में निकाल चुके हैं। दे हैव ज्वाइंड इंडियन एयरफोर्स एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सीडीएस दे के ज्वाइन किया है इंडियन आर्मी को, और कुछ ने नेवी भी ज्वाइन किया एज अ सैलर। और अभी भी वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज भी वो लोग थैंक यू बोलते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे प्लेटफॉर्म की वजह से एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ जिसने लोगों को उनके ड्रीम में पहुंचाने के लिए हेल्प किया। सो लाइक आप समझ सकते हो लाइक मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये काफी अच्छा आपने बताया। एक तो बिजनेस मॉडल भी ये काफी अच्छा है कि आपने अपने जो पेज की ऑडियंस थी वहां से कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला, और वहां से कुछ लोग आए और व्हाट्सएप पे आप उनको फिल्टर्ड चीजें या कह लो कि बिल्कुल ही प्राइम चीजें देते थे, है ना? उसके यस, बाद और फिर इसमें भी इसका एक जो चीज मैं बोलूंगा, इसमें भी एक जी चीज बोलूंगा, वो फिल्टर करने का रीजन ये था कि देखिए भीड़ बहुत है, मुझे ऐसे लोगों को बस लेके आना था जिनका इंटरेस्ट मेरे से मैच करता हो। तो वो सारे 60 के 60 ऐसे लोग थे जिनका डिफेंस में ही लाइक उनका दिन और रात में सिर्फ डिफेंस ही डिफेंस उनके आगे घूमता था। तो एक कम्युनिटी क्रिएशन मैं बोल सकता हूँ हर कोई कर सकता है पर्सनल लेवल पे, जो आपको आगे भी हमेशा बहुत हेल्प करेगी। यस जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी। तो उसके बाद फिर जो उसका इम्पैक्ट हुआ, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि काफी सारे लोग उस चैनल के थ्रू आगे जाके उनको डिफेंस में जॉब्स भी मिली, और वो अभी भी वहां पे एज अ डिफेंस पर्सनल काम कर रहे हैं, है ना? तो उसका इम्पैक्ट भी काफी अच्छा रहा है। तो कोई भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो इस चीज को अभी देख रहे हैं, वो इस बात पे ये काफी ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें इनोवेट करते रहिए। जैसे मयंक ने इनोवेट किया कि आप जो है कैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, है ना? तो मयंक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फेवरेट सीरीज या मूवी कौन सी है? ऑब्वियसली कुछ डिफेंस रिलेटेड होगी। यस, मुझे अभी जो उरी पे जो आई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उससे भी मुझे अच्छी लगी अभी रॉकेट बॉयज। और उसका रीजन ये है कि हमारे इंडिया का, देखिए मैं देश प्रेमी आदमी हूँ, और कई कई बारी मैं हार्श रियलिटी बताता हूँ इंडिया की। और मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड में जो गंदगी फैली है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे वेब सीरीज पसंद है। तो अभी मैंने रिसेंटली रॉकेट बॉयज वेब सीरीज देखी थी, और वो वेब सीरीज देख के मुझे लगा कि इंडिया में ऐसा टैलेंट है। लाइक अगर हम बात करते हैं मार्वल, हर किसी ने देखी होगी, हमें टोनी स्टार्क के फादर का नाम याद है, स्टार्क का नाम याद है, लेकिन टाटा का याद नहीं है। टाटा ने जो देश के लिए किया, रतन टाटा ने किया, या भाभा टाटा,
तो ऐसे लोगों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो रॉकेट बॉयज की जो स्टोरी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भावा जो थे और जो विक्रम साराभाई थे, उन्होंने कैसी परिस्थितियों में रह के देश के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी वजह से आज हम भी, आप और मैं, बात कर पा रहे हैं सैटेलाइट, और ये पूरा का सैटेलाइट उन्हीं की वजह से था। तो मुझे ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जो जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनको सामने लेके आए। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है, लोगों को थोड़ा डिफरेंट टाइप का अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आज भी नो डाउट भारत की जो पॉपुलेशन 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन 130 करोड़ लोग में से ऐसे आज भी ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर ऐसे वेब सीरीज की तरफ जरूर देखते हैं। और वही कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि इन्हीं लोगों की वजह से देश भी चल रहा है, और ऐसी जो देश को बचाने के लिए जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए बिल्डअप करने के लिए, वो कहीं ना कहीं लोग उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। जी जी। तो जिन लोगों ने रॉकेट बॉयज नहीं देखी है वो जरूर देखें, काफी बिल्कुल देखना अच्छी चाहिए। वेब सीरीज है जिसमें और लोगों विक्रम को पता नहीं है, साराभाई। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमने इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन देखा है कि इंडस्ट्री में आज जो ऑटोमेशन है, लोगों को, मुझे तक नहीं पता था कि आज जो मैं ऑटोमेशन देख रहा हूँ, इवन मेरी कंपनी में भी हम जो काम करते हैं वहां पे भी 3D हर एक चीज ऑटोमेटेड है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट एक कौन लेके आया था? विक्रम साराभाई। कैसे वो चीजों को लेके आए? तो यार कहीं ना कहीं लोगों को ये पता होना चाहिए। अपने देश के बारे में जानो, अपने लोगों के बारे में जानो जिन्होंने सच में नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट किया है। सो जरूर देखनी जी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा, जी इवन जी आपको भी। जी। या मैंने तो देखी है और काफी अच्छी मुझे भी लगी, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला कि किन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। जब उनकी फंडिंग बंद हो गई तो उन्होंने फंड रेज कैसे किया, और वो सारी चीजें सिर्फ देश के लिए वो कर रहे थे। उसमें पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के बहुत ही अच्छे तरीके से एक लॉन्ग विजन में देखते हुए वो काम कर रहे थे। तो और मैं एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो जी चीज ऐसे लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि इंडिया से बाहर अगर जाके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप इंडिया में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वेब जी सीरीज ने कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाया है, क्योंकि जो भी जी थे वो लाइक बाहर से चीजें छोड़ के इंडिया में लेके आए थे। सो नो डाउट हमारे जो नेशन है उसमें नो डाउट अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट चैलेंजेस में ही मजा है यार। लाइक अगर बाहर जाके अपना बिजनेस सेटअप किया, कुछ भी किया, जहाँ पे सारी परिस्थितियां अगर आपके अनुकूल है, तो फिर क्या किया? कहीं ना कहीं ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, एक पैक क्रिएट करने में लगे। तो वो मुझे लगता है कि सभी को उसकी तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए। जी मैं जी बिल्कुल। सो मैंक, आपका फेवरेट कोट कौन सा है? सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। कैन यू आपका फेवरेट कोट कौन सा है? कोड? कोट, एक ऐसा कोड? कोट अच्छा, या कोट या ओके ओके, अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। मेरा सबसे फेवरेट कोट यही है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इमेजिनेशन इज समथिंग विच इज फार ग्रेटर देन योर नॉलेज। तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। लाइक लोगों में जो क्रिएटिविटी का पार्ट है ना, वो बड़ा मिसिंग है। और जब आप क्रिएटिव, मतलब मतलब क्रिएटिविटी में मुझे लगता है कि इमेजिनेशन पे लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो मुझे उनका जो पर्टिकुलर कोट है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, वो मुझे कोट हमेशा अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कि क्रिएटिविटी पे ध्यान भी देते हैं, उन पे मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और ऐसे लोगों की देश को जरूरत भी है जो लीग से थोड़ा सा हटके सोचते हैं। जी जी। बहुत जरूरत है देश को हमारे ऐसे लोगों की जो लीग से हट के सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और देश के लिए कुछ इम्पैक्ट लेके आए, क्योंकि इस देश में काफी सारी चीजों को सुधारने की जरूरत है। और हम नौयुवक या नौजवान जो अभी अपनी पढ़ाई करके निकले हैं, हमारे कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी का अनुभव जैसे आप कर रहे हैं, वैसे हम भी उस जिम्मेदारी का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं आपके फेवरेट बिजनेस पर्सन? बिजनेस पर बिजनेस no doubt पर्सन। no doubt one and only Mr. Ratan Tata. He's a gem. Like we Indians are lucky that we have personality between among us. हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मैं बोलता हूँ नेशन बिल्डअप के लिए। लाइक देखिए, आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसा हर कोई कमाता है। पैसा मुकेश अंबानी सर भी कमा रहे हैं, अदानी लोग भी कमा रहे हैं। लेकिन एक होता है इम्पैक्ट क्रिएट करना। आप सोसाइटी के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए आप क्या कर रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रतन टाटा सर से सीखना चाहिए। और नो डाउट
रतन टाटा सर से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हर कोई इंसान सीख सकता है। तो जी वो मुझे लगता है कि मेरे सबसे फेवरेट पर्सन वही रतन टाटा साहब। जी, थैंक यू मैंक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना समय निकाला, हमसे बातचीत करी, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारी लर्निंग का मौका मिला। उन्होंने सीखा कि बिजनेस में क्या चैलेंजेस होते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं, और आपके आइडिया या विजन का क्या रोल है, टीम का क्या रोल है आपकी ग्रोथ में। तो इन सब बातों पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। जी मैम। यस, और मैं एक चीज मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज आप और मैं मिले हैं, तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी लोग ने हमें सुना है, तो मैं इतना भी बोलना चाहूंगा। देखिए, जॉब सबको मिलती है, पैसे हर कोई कमाता है, लेकिन एक जो होता है कि अपना अगर आप ऐसा करके जिसमें आप नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो स्किल्स के बेसिस में, वो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल सेट है और वो नेशन बिल्डिंग के लिए कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ऐसे लोग के लिए आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड हमेशा खुला है। तो हमें भी इंटर्न्स के अभी हम इंटर्न्स हमने हायर किए हैं और कंटिन्यूअसली हम इंटर्न्स हायर भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई जुड़ा है जिसको नेशन बिल्डिंग को लेके कुछ आइडियाज हो, कोई भी अगर उनके पास एक ड्राइव, तो बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना हम जरूर पसंद करेंगे। और साथ ही साथ दूसरी चीज कि मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि आपने बिजनेस के बारे में बात की, लेकिन मैं एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि नो डाउट पैसा मुझे भी कमाना है, पैसा हर किसी को कमाना होता है, लेकिन पैसा से ज्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं मोमेंट्स। मोमेंट्स इन द कैसे कि नो डाउट जब मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, तो जब मतलब मैंने हमेशा से पैरा एसएफ जो होते हैं या मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उनको बस मैंने टीवी पे देखा है कि यार इनकी लाइफ कैसे होती है। और जब मैं उनके साथ में जाता हूँ, बैठता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, 9 पैरा एसएफ के साथ बैठता हूँ उनकी जिप्सी में, तो यार एक वो फील होता है कि लाइक नहीं ये कुछ है। तो समझ रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आप के लिए मोमेंट जो चीजें हैं, हर एक चीज पैसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं पैसे के अलावा भी लोगों को सोचना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। हमें तो मैं इस बात को और अच्छे से अगर मैं समझा पाऊं लोगों को, तो ये है कि अगर आप जो भी आपका पैशन है, वेदर यू आर पैशनेट अबाउट राइटिंग और यू आर पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी और कुकिंग और ऐसी कोई भी स्किल जिसके लिए आप पैशनेट हैं, तो उस पैशन को आप आगे ले जाके उसके थ्रू आप जो है अपना काम कर सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि आप उस चीज को काफी अच्छे से समझते हैं, उसके लिए आप काफी पैशनेट हैं, तो आपको बहुत ज्यादा आगे फायदा होने वाला है उन सारी चीजों में, जब आप आगे क्या नाम उससे बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। जी यस, बिल्कुल सही अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। so we'll we are ending this episode here. Stay tuned. जो भी लोग स्मॉल बिजनेस में हैं, अगर वो हमारा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने बारे में बात करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप bit.ly/the-local-hustler पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम लगातार छोटे बिजनेस और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर से बातचीत करते रहेंगे, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आएं और एक नॉट ओनली द जॉब वाले कल्चर में रह के कहीं ना कहीं वो नेशन बिल्डिंग में आगे आए और कंट्रीब्यूट करें। जी धन्यवाद मैंक, आपका एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच अमित, काफी अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मुझे लोगों से इंटरेक्ट होना हमेशा अच्छा लगता है। और आपके थ्रू अगर मैं बोलूंगा कि अगर हमारी बात अगर 2-3 लोगों को भी अगर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, अगर छोटा सा भी इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाए, तो काफी मीनिंगफुल मतलब ये सेशन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं लोगों से इंटरेक्ट हो सका, आपसे मिल सका। मुझे भी काफी अच्छा लगा। ऐसे सेशन जरूर होने चाहिए सो दैट लोग भी जान सकें और जो पीछे की कहानियां हैं, स्टोरी, वो भी लोगों के सामने आ सके। सो द टीम लोकल हसलर इज डूइंग ग्रेट जॉब, कीप वर्किंग हार्ड और ऐसे ही लोगों को पुश करते रहिए कि लोग आगे आएं,
चाहे वो स्टार्टअप के फील्ड में हो या नेशन बिल्डिंग के फील्ड में हो। अमित, जी जी, धन्यवाद मयंक आपका। थैंक यू सो मच। हैव अ या